बोला था स्टार्टिंग में कि आपके लिए एक सरप्राइज है। जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट बनाओगे आईएनडी मनी पर और उसे फंड कर दोगे तो आपका जब उसमें बैलेंस ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ तक का एप्पल का शेयर मिलेगा। सो ये आपके लिए गिव अवे है, ये आईएनडी मनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो इसके लिए आपको फ्री शेयर्स मिल रहे हैं आईएनडी मनी की तरफ से। अब यूएस स्टॉक में ये भी मैं बता देता हूँ, इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। यूएस स्टॉक अकाउंट में जब आप फंड कर दोगे आप एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम इनको यूज तो ऑलरेडी करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर कुछ फायदा क्या है, पहली बात तो जब इंडियन स्टॉक्स की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए आप एमआरएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब आप कहते हो जी स्टॉक तो 80,000 से ऊपर का है। अब 80,000 तो मेरे पास नहीं है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पूरे का पूरा शेयर खरीदना होता है। यूएस स्टॉक में फायदा क्या होता है कि आप चाहे तो कहो मुझे 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है और शेयर आप कह सकते हो अगर डॉलर्स की बात करें $100 का है, मतलब आज की डेट में 8,000 से ऊपर का है, तो आप चाहो तो 100 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 1 फायदा क्या होता है, आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एक तो ये हो गया फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, ये भी कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि यूएस स्टॉक्स के अंदर ही फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट होती है, इंडियन स्टॉक्स में नहीं होती। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, एसआईपी के अंदर जब भी आप एसआईपी करोगे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है जब आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अब ये हम कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट आपको एक चीज़ पता है कि हमारी करेंसी अभी हम पिछले 1 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है। कहाँ डॉलर आप देख रहे थे 72 का था, अब 82 का हो गया। अब अगर आपने यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, मान लेते हैं वो स्टॉक $100 का है और वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, 1 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, तो आपने पहले जब 72 रुपये का डॉलर था तो उसके हिसाब से 7,200 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे और वो 1 रुपया भी शेयर नहीं बढ़ा, तो आपके $100 बिना आपका शेयर बढ़े 8,200 रुपये के हो गए हैं। तो ये आपको एक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि देखिए आपको पता है हमारा जो इंडियन करेंसी है लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है ओवर द ईयर्स। तो अगर आगे भी करा, अगर मान लेते हैं कल को 82 की जगह, जो मैं चाहता हूँ कि ना हो, बट अगर वो 100 पहुँचा और आप लोगों को पता है कि ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस है कि डॉलर 100 रुपये भी पहुँच जाए, तो 100 रुपये पहुँचा तो बिना कुछ किए ये जो आपका $100 का शेयर है वो 10,000 रुपये का भी हो जाता है। तो ये यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज है कि आपको ना सिर्फ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल रही है, आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी मिलती है। और इसमें आपको फायदा क्या, जब हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो आईएनडी मनी पर आप एसआईपी कर सकते हो। यूएस स्टॉक अकाउंट के अंदर जब आप फंड कर दोगे तो आप यूएस स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आप कहीं पर भी, मतलब आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तो आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या रिटर्न्स दे सकती है, इसे समझिए। देखिए आप खुद जाके गूगल कर सकते हो, बहुत सारे आपको एसआईपी कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर आपके लिए खोल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल दिया है, अभी आ जाएगा यहाँ पे। आप देखिए, अगर आप 5,000 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करते हो, अभी मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स लिए 15% की, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तो निफ्टी ने पिछले कुछ सालों के अंदर अबाउट 15% के आसपास की रिटर्न्स दी हैं। अब निफ्टी ने दी है, सिमिलरली आप अगर नैस्डैक को भी समझते हैं, अब निफ्टी क्या है ये इस सीरीज में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 मिनट और लूंगा, मैं आपको निफ्टी, सेंसेक्स और नैस्डैक समझा देता हूं। देखिए हम इंडेक्स की बात करते हैं, अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को समझेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स को आप किस तरीके से चूज कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। सो म्यूचुअल फंड्स के हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है